तब्बू और अजय देवगन एक साथ एक और फिल्म लेकर हाजिर हैं। औरों में कहां दम था। दोनों की एक साथ ये 10वीं फिल्म है। इस टाइटल से अजय देवगन की ही फिल्म दिलवाले का वो डायलॉग याद आ ही जाता है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। खैर, आज से ठीक 30 साल पहले अगस्त में ही दोनों की एक साथ पहली फिल्म विजय पथ रिलीज हुई थी। तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। अब तो हाल ये है कि अजय देवगन की फिल्म हो और उसमें तब्बू न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अजय देवगन की तो शादी भी हो गई, लेकिन बेचारी तब्बू 52 साल की उम्र में भी अकेली ही है। हालांकि तब्बू अपने अकेले रहने की वजह अजय देवगन को ही ठहराती है। वो कुछ भी कहें, लेकिन एक जमाने में नागार्जुन से 18 साल तक चला अफेयर भी कम नहीं था। तबस्सुम फातिमा हाशमी यानी तब्बू का दिल 3 बार अलग अलग मर्दों के लिए धड़का, लेकिन अफसोस उनके प्यार को कभी मंजिल नहीं मिल सकी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तब्बू के लव अफेयर्स की। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और आखिर तक जरूर देखिए। नंबर 1, तब्बू संजय कपूर। तब्बू ने साल 1994 में फिल्म पहला पहला प्यार से बॉलीवुड में कदम रखे थे, जबकि संजय कपूर ठीक इसके अगले साल प्रेम से बॉलीवुड में आए। प्रेम में उनके अपोजिट तब्बू थीं। दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए नए थे। इसी फिल्म के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी। इसकी एक बड़ी वजह थी फिल्म की शूटिंग का 6 सालों तक चलना, जिसके चलते दोनों को पास आने का और एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिला। शूटिंग के साथ साथ दोनों एक दूसरे के और करीब आते गए। शूट के वक्त अक्सर दोनों को साथ वक्त बिताते हुए देखा जाता। एक इंटरव्यू में खुद संजय ने तब्बू को अपना पहला क्रश बताया था। हालांकि दोनों ने अपने रिलेशन के बारे में कभी भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, और जैसा कि बॉलीवुड में अक्सर होता है, यहाँ हीरो हीरोइन के बीच अफेयर फिल्म की शूटिंग के साथ शुरू होता है और फिल्म की रिलीज के साथ ही दम तोड़ जाता है। यानी ये सब कहीं न कहीं फिल्म प्रमोशन का ही तरीका है। हालांकि तब्बू संजय के केस में कुछ सीरियस था, पर यह भी प्रमोशन का हथकंडा भर था। इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने कुछ साल तक तो एक दूसरे को डेट किया, लेकिन जल्दी ही दोनों में किसी बात को लेकर मामला बिगड़ गया और दोनों एक दूसरे को इस कदर नापसंद करने लगे कि दोनों में बातचीत तक बंद हो गई। सेट पर भी दोनों अलग ही रहने लगे थे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपके सहयोग से हमारे चैनल पर 2500 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अब हम मिशन 10,000 सब्सक्राइबर्स पर निकल पड़े हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप इस मिशन में हमारे साथ हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए और हमारे मिशन को कामयाब बनाइए। नंबर 2, तब्बू साजिद नाडियाडवाला। साल 1993 में फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की पत्नी एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद साजिद गम के समंदर में डूब गए थे। साजिद और तब्बू पहले से ही एक दूसरे के दोस्त थे। फिल्म जीत के लिए दोनों साथ आए। तब्बू शूट के दौरान अक्सर देखती कि साजिद खोए खोए से रहते हैं। उन्होंने साजिद को समझाने की कोशिश की। इधर साजिद गम में डूबे थे तो तब्बू भी संजय कपूर से ब्रेकअप का शिकार हुई थी। ऐसे में दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। कब उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों को एक दूसरे का साथ भाने लगा, लेकिन साजिद नहीं चाहते थे कि दोनों के रिश्ते का किसी को पता चले। लेकिन शायद तब्बू किसी गलतफहमी का शिकार हो गईं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने और साजिद के बारे में कुछ बातें जाहिर कर दी, जिसके बाद साजिद उनसे नाराज हो गए। यूं तो तब्बू उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन साजिद दिव्या के गम से अब तक पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। वो तब्बू को पत्नी की तरह एक्सेप्ट करने में हिचक रहे थे। तब्बू ये बात समझ चुकी थी। वो समझ गई थी कि इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। आखिरकार दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग करने में ही भलाई समझी। इस तरह तब्बू का दिल एक बार फिर से टूट गया। नंबर 3, तब्बू नागार्जुन। नागार्जुन से तब्बू का वो रिश्ता था जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगी। कम ही लोग जानते होंगे कि तब्बू ने अपने करियर की शुरुआत में साउथ की कई फिल्मों में काम किया है। एक फिल्म के दौरान जब वो नागार्जुन के साथ काम कर रही थी, तभी दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लेकिन दोनों की कहानी में एक ट्विस्ट था। असल में नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे। पहली बीवी को वो तलाक दे चुके थे और दूसरी शादी कर चुके थे। लेकिन कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। उन दिनों नागार्जुन पर तब्बू का इस कदर नशा सवार था कि सब कुछ जानते हुए भी वो आगे बढ़ने को तैयार थे।
उन्होंने हैदराबाद में ही अपने घर के पास तब्बू को दूसरा घर दिलवा दिया। तब्बू भी मोहब्बत में इस कदर पागल थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई से हैदराबाद जा पहुंची। नए घर में अक्सर दोनों साथ टाइम बिताया करते। एक दूसरे के प्यार में दोनों ने लगभग 15 साल बिता दिए। लेकिन बात जब शादी की आई तो एक बार फिर तब्बू के हाथ निराशा ही लगी। नागार्जुन दूसरी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके पिता को भी तब्बू से उनका रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि तब्बू मुस्लिम थी। हालांकि नागार्जुन उन्हें पत्नी की तरह ही मानते रहे। तब्बू ने 15 साल तक नागार्जुन का इंतजार किया, लेकिन ऐन मौके पर नागार्जुन पीछे हट गए। वो अपना बसा बसाया घर तोड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार दोनों अलग हो गए। खबरों की माने तो इसलिए तब्बू ने आज तक शादी नहीं की। वैसे तब्बू अपने कुंवारी रहने के पीछे अजय देवगन को जिम्मेदार ठहराती हैं। वो साफ साफ कहती हैं कि वो अजय की वजह से ही आज तक अनमैरिड हैं। तब्बू ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो और अजय एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जब तब्बू छोटी थी तो अजय उन पर कड़ी नजर रखा करते थे और अगर किसी लड़के को उनसे बात करते हुए देख लेते थे तो उसे पीट दिया करते थे, जिसकी वजह से लड़कों ने उनसे बातें करना ही बंद कर दिया और इसी वजह से आज तक वो अकेली है। हालांकि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी। तब्बू साफ साफ कहती हैं कि मेल एक्टर्स में अजय देवगन ही उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी फिल्म औरों में कहां दम था सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े। तब्बू की लव लाइफ पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।